नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, हमने अगले वीडियो में जो आर्य सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा और उसके जो अटैच जो छोटी-छोटी सभ्यता है बालाथल उसके बारे में पढ़ा और आज हम बागोर सभ्यता, गणेश सभ्यता और बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ये है आगे बागोर सभ्यता। देखिए बागोर सभ्यता की जो स्थिति हम देखें कहाँ पर है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में। और इसका जो समय माना जाता है मध्य पाषाण काल 4500 से 4000 ईसा पूर्व। और इसका जो उपनाम है वह है आदिम संस्कृति संग्रहालय। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस बागोर सभ्यता में वैसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये एक थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। आदिम संस्कृति संग्रहालय उपनाम किस सभ्यता का है? तो आपको बताना है बागोर सभ्यता। और इसकी जो खोज और उत्खनन का जो काम किया है डॉक्टर वी.एन. मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेसनी, डॉक्टर एल.एस. लेसनी। और कहीं पर ये जो नाम लेसनिक भी लिखा हुआ आता है, लेसनी या लेसनिक, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और जो इसका जो खोज और उत्खनन का जो कार्य है वह 1967 में किया गया। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो इसकी जो स्थिति है वह कोठारी नदी, और इसका जो मेन जो उपनाम है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं बनते, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आदिम संस्कृति संग्रहालय बागुर सभ्यता का उपनाम है। और इसके जो साक्ष्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर पाषाण उपकरण मिले, चाकू, कुल्हाड़ी, प्याले, तो ये मतलब पत्थर के बने हुए मिले। यहाँ पर मुख्य विशेषता है यहाँ की कि यहाँ भारत में आदि मानव के द्वारा पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, यानी यहाँ जो आदि मानव के द्वारा जो पशुपालन किया गया, यह यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप एक तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये उपनाम वाला ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबसे मोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है भारत में आदि मानव के द्वारा पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो औजार और शस्त्र हैं वो पत्थरों से ही बने मिले, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये मुख्य जो विशेषता है पशुपालन वाली, ये आपको ध्यान रखना है। अगली छोटी सी सभ्यता है नगरी। देखिए ये जो छोटी छोटी जो सभ्यता है आहार से संबंधित है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो नगरी जो सभ्यता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवी जनपद राजधानी, यानी ये जो शिव जनपद है इसकी राजधानी माध्यम का नगरी। स्थिति बेड़च नदी, चित्तौड़। खोज और उत्खनन का जो कार्य है डॉक्टर भंडारकर के द्वारा 1904 में किया गया। मुख्य साक्ष्य यहाँ पर गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर। गुप्तकालीन जो मंदिर है वह कैसा मंदिर था? शिखर विहीन मंदिर प्राप्त हुआ। गुफा मंदिर और विष्णु पूजा का यहाँ पर प्रमाण भी मिले। और यहाँ पर जो प्राप्त सिक्के हैं उस सिक्कों पर मजनिकाय शिवी पद राज्य उत्कीर्ण मिला। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ये फैक्ट पूछा भी जाता है परीक्षा में और पूछा भी गया है। मजनिकाय शिवी पद राज्य जो सिक्कों पर ये उत्कीर्ण मिला, कहाँ पर? नगरी सभ्यता में। आगे है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता के वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, सिक्कर में। खोज डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, 1972 ईस्वी में। और पुणे विश्वविद्यालय की शोध टीम के द्वारा। फिर जो दूसरी बार जो उत्खनन किया गया वह विजय चंद्र सेन, 1977-78 ईस्वी में। और इसका जो उपनाम की बात करें गणेश्वर सभ्यता के, तो आपको ध्यान रखना है इसे कहा जाता है ताम्र युग की जननी और ताम्र युगीन सभ्यताओं की निर्माता। तो ये दो नाम इसके उपनाम हैं। तो इन दो उपनामों को आपको ध्यान में रखना है। ताम्रकालीन जो ताम्रयुगीन जो जननी का अगर आए, ताम्रयुगीन जो नगरी, तो आहड़ को कहा जाता है।
जबकि जननी किसे कहा गया? इस गणेश्वर सभ्यता को कहा गया। और दूसरा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की निर्माता भी गणेश्वर सभ्यता का उपनाम है। साक्ष्य की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर विश्व में पहली बार, अब देखो विश्व में पहली बार क्या क्या मिला यहाँ पर? ताम्र उत्खनन के प्रमाण मिले यहाँ पर, मछली पकड़ने का कांटा मिला, तथा यहाँ पर पत्थर के बांध तथा मकान पत्थरों से निर्मित मिले। यहाँ पर जो मकान है वह पत्थरों से निर्मित, और यहाँ जो नींव थी वो भी पत्थरों से ही बनाई जाती थी। यानी कि यहाँ पर क्या थे, मकान कैसे थे? कच्चे मकान बनते थे। तो यहाँ पर कच्चे मकानों का प्रमाण मिला। अन्य प्रमाण की बात करें तो शिकार, आखेट के प्रमाण मिले यहाँ पर, बाणाग्र मिला, स्क्रैपर के अवशेष मिले, और कपिश वर्णी मृद भांड, ये आप थोड़ा सा नाम याद रखना है। कपिश वर्णी मृद भांड ये कहाँ से मिला? गणेश्वर सभ्यता से मिला। तो इसको हम कपिश वर्णी या कृष्ण वर्णी भी कहा जाता है, कपिश या कृष्ण वर्णी भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रमाण कहाँ मिला? गणेश्वर सभ्यता में मिला। और ये जो एक आपने नाम देखा, स्क्रैपर के अवशेष भी मिले। वैसे स्क्रैपर मतलब वो है तो जैसे कुल्हाड़ी जैसा है कि हम देख सकते हैं, वो मतलब जैसे अपने कोई जो खेती में या प्रयोग करते हैं, मतलब जमीन को उथल पुथल करने में काम आता है, या फिर ऐसे मतलब जो खोदने में या समतल जमीन को समतल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ स्क्रैपर के अवशेष भी मिले। यहाँ का जो अगर विकास काल का जो टाइम देखें तो वह है ताम्रपाषाण युग की है, और समय 2800 से 2200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और अगर यहाँ की जो बात करूँ मैं गणेश्वर सभ्यता की, तो यहाँ पर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ। तांबा परिशोधन यानी तांबे को शुद्ध करने का कारखाना जहाँ से प्राप्त हुआ। तो तांबा परिशोधन का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक फैक्ट अगर यहाँ मैं बात करूँ तो एक नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है रिच वर्ड शिल्प मृद भांड। ठीक है, तो यह जो मृद भांड है, रिच वर्ड शिल्प मृद भांड, यह 2 स्थानों से मिला है। एक तो अपनी ये गणेश्वर सभ्यता से, और एक बनवाली सभ्यता जो कि जो हरियाणा में स्थित है, लेकिन वो अपने टॉपिक में नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता में क्या मिला? रिचवर्ड शिल्प मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुआ। ये भी आपको नाम याद रखना है, रिचवर्ड शिल्प मृद भांड। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? अपने गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ। तो ये आपने जो विशेषता देखी गणेश्वर सभ्यता की। आगे है बेराट सभ्यता। और एक आपको ये गणेश्वर सभ्यता में आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा भी जा सकता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ के जो लोग हैं वह मध्य एशिया तथा पश्चिमी देशों से, कहाँ से? पश्चिमी देशों से यहाँ से जो तांबे का क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं वह मध्य एशिया और पश्चिमी देशों से क्या करते? तांबे का व्यापार करते थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी तो यहाँ पर इसमें कुछ खास विशेषता नहीं है। यहाँ की स्थिति, उत्खनन करता है उनका थोड़ा सा नाम, और ये उपनाम है वो थोड़ा सा देखना है। और वैसे ये थोड़ा सा नाम में कुछ जो अपने मित्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ताम्र युग की जो जननी, ये तो गणेश सभ्यता है, लेकिन जो ताम्रवती नगरी है वह क्या है? आहड़ है। ताम्रवती या तांबावती जो नगरी किसे कहा जाता है? वह
आहड़ को कहा जाता है। और जो ताम्र युग की जो जननी है वह है गणेश सभ्यता। और ताम्र युगीन सभ्यताओं का जो जो निर्माता है वह भी कौन है? अपने गणेश सभ्यता का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें, इसकी स्थिति है बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, कहाँ स्थित है? जयपुर में। मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट। विराटनगर, देखो विराटनगर और बेराट, तो विराटनगर पहले कहा जाता, अब क्या है? बेराट कहा जाता है। मुख्य बिंदु की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए। यानी ये पाषाण काल प्राचीन सभ्यता है, जो मतलब पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक यहाँ के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। तो सबसे पहले जो यहाँ बेराट से जो भाब्रू शिलालेख खोजा, वो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा? 1837 में। यह जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो लिपि कौन सी है इस पर? ब्राह्मी लिपि, जो कि वर्तमान में कहाँ पर रखा गया? कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। खोजकर्ता, उत्खननकर्ता की बात करें तो 1936-37 में दयाराम साहनी और 1962-63 में नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने उत्खनन करवाया। प्रमुख जो स्थान यहाँ से हैं, यहाँ पर प्रमुख स्थान की बात करें तो है बीजेकी की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यहाँ पर प्रमुख स्थान हैं। तो ये जो नाम है ये कहाँ से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, बैराठ से संबंधित है। आगे प्रमुख साक्ष्य की बात करें, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र व पत्थरों के औजार मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र तथा पत्थरों के औजार मिले यहाँ पहाड़ियों की गुफाओं से। अतः पुरातत्ववेताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला का नाम दिया। ये फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। आदि मानव की चित्रशाला इससे संबंधित है अपने बेराट सभ्यता से। चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा, ये जो कि इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई सी यू की, इसमें लिखा गया है कि यहाँ लगभग 634 ईस्वी में यहाँ आता है और यहाँ पर बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। यानी जो ह्वेनसांग कब आया था? 634 में आया यहाँ पर, और इसने बौद्ध मठों की क्या की? पुष्टि की। और पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ पर व्यतीत किया था। यानी 1 वर्ष कहाँ बिताया? राजा विराट के यहाँ पर। यहाँ से बिना सिर व पैर वाले बाबा की, यानी बिना सिर बिना पैर वाले के बाबा की मूर्ति मिली। तो ये शायद उसको जाखम बाबा की मूर्ति पे कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिना सिर और बिना पैर वाले बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली? बेराट सभ्यता से मिली। बेराट में एक कपड़े की पोटली मिली जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं थी और 28 हिंद यवन शासकों की मुद्राएं थी। तो ये यहाँ से जो 36 मुद्रा मिली चांदी की, उसमें से 8 कैसी थी? 8 पंचमार्क थी, और जो 28 है वह हिंद यवन शासकों की मुद्राएं थी, जिसमें से 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की थी। यानी 28 जो हिंद यवन शासकों की जो मुद्राएं मिली, उसमें से जो 16 मुद्राएं किसकी थी? हिंद यवन जो शासक था मिनांडर, उसकी प्राप्त हुई। और
थोड़ी सी और विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं बेराट में। बेराट सभ्यता से शंख लिपि प्राप्त हुई। कौन सी लिपि? शंख लिपि यहाँ से प्राप्त हुई। और यहाँ सवाई राम सिंह के समय स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, यानी सोने की जो एक मंजूषा प्राप्त हुई, उसमें से संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण के अवशेष मिले। यानी जो महात्मा जो स्वर्ण मुद्रा मंजूषा यहाँ से मिली है सवाई राम सिंह के समय, तो उस मंजूषा में जो अस्थियां थी तो वह उनका कहना है कि ये किनकी है? महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। और अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल खोली थी, यानी एक टकसाल का निर्माण भी अकबर ने यहाँ पर करवाया था बेराट में। और यहाँ पर एक मुगल गार्डन और ईदगाह भी स्थित है। यहाँ मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी के जो पात्रों को NBP नाम दिया गया। देखिए यहाँ जो मौर्यकालीन के समय की एक चमकीली मिट्टी के जो पात्र होते थे उनको क्या नाम दिया गया? NBP। तो NBP नाम इन मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के जो पात्र थे उनको दिया गया। और बेराट को जो ध्वज किसने किया था? शैव धर्मी हुणों के द्वारा मिहिरकुल ने किया था। यानी बेराट को ध्वज किसने किया? स्वर्ण धर्मी जो शैव धर्मी हुण थे मिहिरकुल, उन्होंने किया था। और डॉक्टर जो सत्यपाल है उनके द्वारा ये कहा गया, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, डॉक्टर सत्यपाल के द्वारा कहा गया कि जो हड़प्पा से पाकिस्तान को मिला, जो हड़प्पा से पाकिस्तान को मिला उससे अधिक हमें बेराट में मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने कहा था? ये डॉक्टर सत्यपाल ने कहा था। तो जो हड़प्पा से पाकिस्तान को मिला उससे अधिक हमें बेराट से मिला। और बेराट में लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो जो बेराट है यहाँ से लौह उपकरण भी प्राप्त हुए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज हमने बेराट सभ्यता, गणेश सभ्यता के बारे में पढ़ा। और कल हम जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा, उस कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारी जो प्राचीन सभ्यता है जो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में जो दे रखी हैं वह हम पढ़ लेंगे, जिसमें 4 ही दे रखी है: आहड़, गणेशवर, बेराट और कालीबंगा। तो कल हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।